Hello children, good morning. Welcome to online class. Today I will teach you how to complete your activity sheet number 26 to sheet number 30 in your worksheet. Fine. First you write here your name, class and date. Fine, यहाँ मेंशन कीजिए आप. Let's start. फर्स्ट आपको दिया है बच्चों, ड्रॉ अ स्माइली अगेंस्ट दोज थिंग्स दैट यू लाइक टू डू और एन्जॉय इन समर. बच्चों यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग ये बताया है कि आपको समर सीजन में मीन्स गर्मियों में जो आप पसंद करते हैं या जो आपको लाइक होती है, जो चीज़ें आपको पसंद आती है या जिनको आप एंजॉय करते हैं या जो आप लाइक करते हो, ठीक है, किस सीज़न में? समर में, मीन्स गर्मियों के दिनों में, है ना. उनके आगे आप उन पिक्चर्स के आगे आपको स्माइली ड्रॉ करना है इस तरह से. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. कैसे? देखिए बच्चों, समर सीजन में फैन आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है ना फैन चलाना, क्योंकि समर सीजन में गर्मी लगती है, बहुत हॉट होता है वो सीज़न, है ना, तो आपको गर्मी लगती है ना, तो आप फैन का यूज़ में लेते हैं, या आपको फैन उस वक्त बहुत अच्छा लगता है. फाइन. सर्दियों में विंटर सीजन में तो आप इसको नहीं चलाते ना, है ना, क्योंकि इससे ठंड लगती है. तो समर सीजन में ये हमें पसंद होता है, फ़ैन हम एंजॉय करते हैं इसको चला के, जब इसकी ठंडी ठंडी हवा लगती है तो हमें खूब अच्छा लगता है. तो ये इसके फ़ैन के आगे आप स्माइली ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एक सर्किल बनाएंगे, 2 आइज़ ड्रॉ करेंगे और एक इस तरह से स्माइल बनाएंगे. ठीक है, तो इस फ़ैन के अगेंस्ट मतलब इसके बिल्कुल पास में या उसके सामने आप एक स्माइली ड्रॉ करेंगे. फाइन. ये समर सीजन की चीज़ होगी. नेक्स्ट देखिए मैंगो. समर सीजन में मैंगो बहुत आते हैं बच्चों, है ना, ये सीज़न ही मैंगो का होता है. तो इस सीज़न में आपको मैंगो बहुत पसंद आते हैं, मैंगो जूस बनाते हैं आप लोग, मैंगो आइसक्रीम खाते होंगे आप लोग, पसंद लाइक करते होंगे ना. तो मैंगो के साथ में आप बहुत एंजॉय करते हो मैंगो, चाहे आप डायरेक्ट मैंगो यूज़ में लो, है ना. ये ऐसा फ्रूट होता है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है. फाइन. तो ये भी समर सीजन में यूज़ आता है बच्चों, और जो कि चिल्ड्रंस को, बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है ना, इसका जूस, इसकी आइसक्रीम वगैरह, मैंगो शेक वगैरह. तो आप इसको लाइक करते हो, एंजॉय करते हो, तो इसके आगे भी आप क्या करेंगे, एक स्माइली ड्रॉ करेंगे, है ना, इस तरह से एक सर्कल बना के 2 आइज एंड स्माइल करना है इस, तो एक स्माइली ड्रॉ करेंगे. फाइन. नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्वेटर. ये आप समर सीजन में वेयर करते हो? नो, है ना, इसमें तो बहुत गर्मी लगती है, तो ये तो विंटर सीजन के लिए होता है ना. तो आप समर सीजन में इसको बिल्कुल भी वेयर नहीं कर सकते हो, पहन नहीं पाते हो, है ना, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें स्माइली ड्रॉ नहीं करेंगे. नेक्स्ट है स्विमिंग. देखिए एक बॉय है जो स्विमिंग कर रहा है. फाइन. जैसे आप पूल वगैरह में जाते हैं, या आप घर पे भी मानो कि आप, है ना, आपके स्विमिंग पूल वगैरह हो, जैसे गार्डन वगैरह में भी होता है, तो आप स्विमिंग करते हैं ना. तो समर सीजन में जबकि गर्मी बहुत लगती है, तो बच्चों को, बड़ों को, सबको स्विमिंग करना बहुत पसंद आता है ना, अच्छा लगता है ना, ठंडे ठंडे पानी में आप लोग एंजॉय करते हो. फाइन. तो इसके आगे भी आप स्माइली ड्रॉ कीजिए लाइक दिस. फाइन. नेक्स्ट देखिए बच्चों, आइसक्रीम, है ना. आप जानते हैं समर सीजन में ये तो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा, करते हो ना आप इसको, खूब एंजॉय करते हो, बहुत टेस्ट से आप लोग इसको खाते हो, है ना. तो आइसक्रीम तो समर सीजन के लिए बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है, तो इसको भी आप स्माइली ड्रॉ कीजिए. नेक्स्ट है वाटरमेलन. वाटरमेलन बच्चों ये भी मैंगो की तरह ही समर सीजन में आता है ना, गर्मियों के दिनों में बहुत मिलता है ये फ्रूट. ये बहुत जूसी होता है, टेस्टी होता है, बहुत स्वीट लगता है खाने में, ना. और वाटरमेलन गर्मियों के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि गर्मियों में जब बहुत गर्मी लगती है हमें, और जब पानी की, वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत बहुत होती है, तो उस समय वाटरमेलन अगर आप कंटिन्यूस खाते रहते हैं, है ना, हर दिन इस फल को खाते हैं, या जैसे भी आपको जब भी ये फ्रूट अवेलेबल होता है आप इसका यूज़ लेते हो, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी भी पूरी हो जाती है ना. तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और यूज़फुल होता है ना. तो वाटरमेलन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी स्वीट स्वीट सा इसका रस होता है ना. तो वाटरमेलन के आगे आप स्माइली ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बच्चे पसंद करते हैं, बच्चों को लाइक होता है और एंजॉय करते हैं. फाइन. नेक्स्ट देखिए बच्चों, जैसे रेनकोट दिखाया है, तो ये तो हम रेनी सीजन में यूज़ लेते हैं ना, इसको आप समर सीजन में यूज़ नहीं ले सकते, इसको छोड़ दीजिए. हेड बच्चों समर सीजन में यूज़ आती है ना, जब आप जैसे बाहर निकलते हैं घर से बाहर, तो बहुत धूप सी लगती है ना, सिर पे धूप लगती है, आँखों पे धूप आती है, तो आप क्या करते हैं, आप अगर बड़े या छोटे बच्चे जो भी है, हेड को जब वेयर करते हैं तो देखो आपको अच्छा लगता है, आराम मिलता है इस हेड से. जो ये चारों तरफ से बच्चों थोड़ी बड़ी होती है, गोल होती है राउंड में इस तरह से, तो इससे क्या होता है, हमारे सर पे भी धूप नहीं लगती, हमारे हेड पे भी, और हमारे फेस पे भी एकदम धूप, डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती, है ना. तो हेड बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, बड़े भी इसको पसंद करते हैं ना, हेड लगाना. तो आप इसमें भी आप स्माइली ड्रॉ कीजिए, क्योंकि समर सीजन में ये यूज़फुल होती है.
फाइन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जूस, मैंगो जूस है या जो भी कोई भी जूस होता है, ऑरेंज वगैरह, तो आप समर सीजन में इसको बहुत एंजॉय करते हैं ना, बड़े और छोटे सभी को ये बहुत पसंद आता है। तो आप इसमें भी स्माइली ड्रॉ कीजिए। फाइन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये यहाँ पे बच्चों टी दिखाई है, गरम गरम हॉट हॉट चाय है, ठीक है, लेकिन ये किसी को भी पसंद गर्मियों में, मतलब जो हॉट चीज़ें होती है, गर्म जो चीज़ें होती है बच्चों को अच्छी नहीं लगती है ना, नहीं पसंद आती ना। तो बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे गर्मी के सीज़न में चाय पीते हैं, बाकी मोस्टली अवॉइड करते हैं, और बच्चे तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते है ना। तो इसको आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बच्चों कब यूज़ आता है? रेनी सीजन में, है ना। रेनी सीजन में अम्ब्रेला मोस्टली यूज़ आता है, तो समर सीजन में बहुत कम यूज़ में आता है ना। तो इसको या फिर तो धूप से बचने के लिए यूज़ में लेते हैं, है ना, लेकिन मोस्टली इसको यूज़ नहीं लेते हैं, ये रेनी सीजन के यूज़फुल होता है, तो इसको भी आप छोड़ देंगे। फाइन। तो आपने समर सीजन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी थिंग्स यूज़ में आती है, इस शीट में आपने एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में आपने ये सब सीखा है ना, कि समर सीजन में हम खाने पीने की कौन सी चीज़ आती हैं, क्या चीज़ें हम कौन सी वेयर करते हैं नहीं करते हैं, है ना, और कौन सी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होती है। फाइन। तो ये शीट इस तरह से कंप्लीट करना है, स्माइली ड्रॉ करके। नेक्स्ट, टर्न योर पेज। नेक्स्ट एक्टिविटी शीट इज 27। फाइन। देखिए इसमें दिया है, टिक राइट दोज थिंग्स दैट यू यूज़ इन विंटर सीजन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रीवियस पेज में हमने क्या पढ़ा था, समर सीजन के बारे में। अब इस पेज में हम विंटर सीजन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। विंटर सीजन में आप ध्यान देंगे इस एक्टिविटी में, ये जो पिक्चर्स दिए इसके थ्रू हम सीखेंगे कि विंटर सीजन मीन्स सर्दियों का सीजन है ना, जिसमें ठंड लगती है। तो विंटर सीजन में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी कपड़े या कोई भी चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं और कौन सी नहीं लेते हैं। फाइन। तो उन चीज़ों पे जो थिंग्स आपके यूज़ में आती है विंटर सीजन में, उस पर आपको राइट का टिक करना है, और बाकी वो आपको ब्लैंक छोड़ना है। फाइन। देखिए विंटर सीजन में स्वेटर, जैकेट्स जो होती हैं वो यूज़ में आती है ना बच्चों, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत ठंड लगती है, सर्दी लगती है, तो जो वुलन क्लोथ होते हैं उसको हम यूज़ में लेते हैं। ये वुलन होती है, इससे हमें ठंड का बचाव होता है, ठंड नहीं लगती है ना। तो इसको आप टिक कीजिए राइट, है ना, क्योंकि विंटर में यूज़ आती है। नेक्स्ट है कॉटन कुर्ता या शर्ट जो भी बच्चों, तो ये विंटर में हम नहीं वेयर करते हैं, है ना, इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों हीटर, ये विंटर सीजन में यूज़ आता है, ये रूम में या जैसे ऑफिस वगैरह में ये यूज़ में आता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर को हॉट कर देता है, मीन्स गर्म करता है। ये हीटर यूज़फुल होते हैं, अपने रूम के टेम्परेचर को गर्म कर रखते हैं, है ना। तो मोस्टली कई लोग ये कई जगह कई पर्पज़ से ये यूज़ में आता है। फाइन। तो इसको भी विंटर सीजन में यूज़ लेते हैं, तो इसको टिक कीजिए राइट। नेक्स्ट है बच्चों मफलर, है ना, जो वुलन का होता है, वूल से बनता है, तो ये भी विंटर सीजन में लोग अपने ईयर्स को पैक करने के लिए या अपने नेक को पैक करने के लिए, है ना, गर्दन पे या कानों को ढकने के लिए या अपने फॉरहेड को पैक करने के लिए, तो इसको यूज़ में लेते हैं, है ना। तो इसको भी टिक कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों हीटर, जो कि आपको पता है विंटर सीजन में यूज़ आता है ना, कि जिससे कि हम अपना वाटर बाथ लेते समय, नहाते समय हम पानी भी गर्म कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप टिक कीजिए राइट कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों ये आपका बच्चों हॉट केस होता है एक तरह का, जैसे आप विंटर सीजन में इसको यूज़ में लेते हैं, कि जैसे कोई चीज़, जैसे आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में भी, है ना, कि पिज़्ज़ा वगैरह है या आपका सैंडविच वगैरह वो जो होता है उसको गर्म करते हैं, पेटीज वगैरह को, है ना, उसको गर्म करने के लिए, कोई खाने की चीज़ है उसको गर्म रखने में ये यूज़ आता है ना। तो इसको आप विंटर सीजन में यूज़ लेते हैं, इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों हाफ पैंट, है ना, जो शॉर्ट्स कहलाते हैं, तो ये विंटर सीजन में यूज़फुल नहीं होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इससे अपने आपके जैसे आप इसको वेयर करते हैं तो आपके आधे आधे पैर इससे कंप्लीट ढकते हैं, लेकिन आधे पैर आपके ठंडे रहते हैं, खुले रहते हैं, है ना। आपके फुल लेग्स जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं ना, कवर्ड नहीं होते, फुल लेग्स को आप इससे कवर नहीं कर पाते हो, तो आपको क्या होता है, पैरों में ठंड लगती है ना विंटर सीजन में, तो इसको वेयर नहीं करते बच्चों, तो इसको छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट है फ्रॉक, जैसे गर्ल्स वेयर करती है फ्रॉक, है ना, तो ये फ्रॉक बच्चों समर सीजन के लिए यूज़फुल होती है। विंटर सीजन में अगर गर्ल्स इसको वेयर करती हैं तो उनको ठंड लगती है। फाइन, इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है ग्लव्स। ग्लव्स बच्चों ये विंटर सीजन में बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे कोई बाइक चलाता है, कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपके फादर मदर वगैरह, है ना, और जैसे बच्चे भी, जैसे कभी बड़े बच्चे होते हैं जो बाइक या स्कूटी वगैरह ड्राइव करते हैं, तो उनके हाथों में आगे से जो ये हैंड्स होते हैं ना, फिंगर्स वगैरह, इन पे बहुत ठंड लगती है ना, जब भी हम कोई ड्राइव करते हैं तो बहुत ठंड लगती है और हम गाड़ी ढंग से चला नहीं पाते, तो ग्लव्स उस समय बहुत काम आते हैं।
और स्कूल के बच्चे स्कूल में जैसे यूनिफॉर्म के ग्लव्स वगैरह होते हैं तो वो वेयर करते हैं ना, क्योंकि हाथों में ठंड लगती है, तो ये विंटर सीजन के लिए यूजफुल होते हैं, इसको टिक करेंगे। फाइन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक्टिविटी है टिक राइट दोज थिंग दैट यू यूज इन रेनी सीजन। इसमें आपको रेनी सीजन के बारे में बताया है कि रेनी सीजन में आप कौन सी चीज़ें यूज लेते हैं और कौन सी नहीं लेते हैं। रेनी सीजन मीन्स बरसात का सीजन है ना बच्चों, जिसमें बारिश होती है। फाइन। तो देखिए रेनी सीजन में अम्ब्रेला का यूज़ लेते हैं, है ना, बारिश होती है तो आप इसका यूज़ लेते हैं ना, बड़े और छोटे सब जने, है ना, बारिश से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, तो आप इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों रोप, ये रेनी सीजन में बहुत जगह काम आती है बच्चों, कहीं भी जैसे कुछ आपको बांधना है या करना है रेनी से, तो मोस्टली जैसे कई व्हीकल्स वाले वगैरह होते हैं तो रोप को यूज़ में लेते हैं बच्चों वो लोग, है ना, तो इसको भी टिक कीजिए, वो उनके यूज़ में आती है। नेक्स्ट है बच्चों रेनकोट। रेनकोट आपने देखा होगा बड़ों को भी छोटों को भी वेयर करते हुए, रेन से बचने के लिए, बारिश से पानी से बचने के लिए इसको वेयर करते हैं, इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों ये कोट होता है बच्चों, ये ब्लेजर है, ये रेनी सीजन में यूज़ नहीं आता है, इसको आप छोड़ दीजिए, है ना। नेक्स्ट है लॉन्ग बूट, या रेनी सीजन के बूट होते हैं बच्चों जो कि जिससे कि अपने पैर भीगते नहीं, पानी में आपका कहीं पैर अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जैसे ड्राइव कर रहे हैं या पैदल भी जा रहे हैं, तो ये जो लॉन्ग शूज़ होते हैं बच्चों, ये इस तरह के बने होते हैं कि ये पानी से गीले नहीं होते, है ना, तो ये उस समय रेनी सीजन में बहुत यूज़फुल होते हैं, तो इसको भी बड़े लोग या बच्चे भी यूज़ में लेते हैं, तो इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है बलून, ये रेनी सीजन में यूज़ नहीं आ सकते बच्चों, जैसे बलून आप रेनी सीजन में उड़ाएंगे तो ये उड़ भी नहीं पाते हैं, है ना, भीग भी जाते हैं, आप इससे खेल भी नहीं पाएंगे। फाइन। तो ये मोस्टली समर सीजन वगैरह में यूज़ आती हैं चीज़ें। फाइन, तो इसको भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टर्न योर पेज। नेक्स्ट एक्टिविटी शीट है टिक राइट द कोल्ड ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द हॉट वन। आपको बच्चों यहाँ पिक्चर्स को देखनी है ढंग से, उनको रिकग्नाइज करना है कि कौन कौन सी पिक्चर्स है यहाँ पे। उसमें बच्चों जो कोल्ड थिंग्स है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ठंडी चीज़ें हैं, उसमें तो आपको राइट का टिक करना है, लेकिन जो हॉट चीज़ें हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट हॉट है, गर्म है ना, आपको देख के, आपको पिक्चर्स को देख के समझ में आएगा, तो जो गर्म चीज़ें होती हैं उनको आपको क्रॉस करना है। फाइन। देखिए ये फर्स्ट दिया है, इसमें जैसे टी और कॉफ़ी जो दिखा रहे हैं मग में, तो ये हॉट होती है, गर्म चीज़ होती हैं बच्चों, है ना, तो गर्म के इसके ब्लॉक के आगे आप यहाँ क्रॉस कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट है आइसक्रीम, ये कोल्ड होती है, ठंडी होती है, इसको राइट कीजिए। आइस क्यूब्स, ये बर्फ़ के पीसेस जो होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े जो कहलाते हैं, तो ये भी कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, इसको राइट कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों ये सूप दिया है, तो ये भी हॉट होते हैं, गर्म होती हैं, इसको क्रॉस कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों देखिए यहाँ पे एक जो कहते हैं दिए का पिक्चर दिया है बच्चों, जो कि इसको जब है ना कैंडल्स जो हम दिवाली वगैरह पे इसको जलाते हैं, सॉरी, तो इसको भी बच्चों ये जब देखो इसमें फ्लेम दिखाई है, मतलब दिया जल रहा है, तो ये भी गर्म होता है, इसको क्रॉस कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों जूस, है ना, ये कोल्ड होता है, ठंडा ठंडा होता है ना, कोल्ड होता है ना बच्चों, इसको राइट टिक करेंगे। ये बच्चों देखिए ये यहाँ पे फायर हो रही है, मतलब ये कुछ लकड़ियाँ हैं जिसको कि जला रहे हैं, फायर जब करते हैं, जैसे सर्दियों में हम करते हैं ना, फायर वगैरह करके जैसे आग जला के जो अलाव कहलाते हैं ना, उसको तापते हैं, तो ये भी बच्चों गर्म होता है, क्योंकि इसमें फ्लेम दिख रही है आपको, है ना, हॉट होता है, गर्म है, इसको क्रॉस कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों कैंडी, आइसक्रीम जो होती है ना, ये ठंडी होती है, कोल्ड कोल्ड, इसको राइट टिक करेंगे। फाइन। इस तरह से कंप्लीट करके नेक्स्ट टर्न योर पेज, एक्टिविटी शीट नंबर 29, इसमें दिया है सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच सेट। देखिए बच्चों यहाँ पे अलग अलग सेट दिखाया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना, यहाँ पे फोर्थ इस तरह से पिक्चर सेट बनाए गए हैं, तो आपको एक एक पिक्चर्स में ध्यान से देखना है कि उनमें जो डायग्राम्स दिए हैं, पिक्चर्स दिए या ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो उनमें से सेम कौन से ऑब्जेक्ट हैं और जो ऑड वन मतलब जो बिल्कुल डिफरेंट है, उनसे मैच नहीं करता है या वो उनके बीच में सिमिलर नहीं करता है, तो उसको ऑड वन को आपको सर्कल करना है। फाइन। चलिए मैं समझाती हूँ। देखिए इस पिक्चर में जैसे एक एक्टिविटी यहाँ दी है, तो इसमें दिखाया जैसे पेंसिल है, फ्लास, ठीक है, नेल कटर, सॉरी स्टेपलाइजर है, ठीक है, कलर्स, शार्पनर, पेन। अब ये सब चीज़ें देख के आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि ये चीज़ें हमारी यूज़ की होती है, जैसे बड़ों की या बच्चों की, जैसे पेंसिल, पेन, शार्पनर, कलर, ये चीज़ें आपकी स्टडी में यूज़ आती है ना। एक तरह से स्टेपलाइजर भी आपकी स्टडी में यूज़ आता है, जैसे पेन करना है, कुछ स्टेपलर करना है, ओके। लेकिन जो फ्लास होता है बच्चों, ये यूज़ नहीं आता, ये बिल्कुल ऑड वन थिंग है, ये आपकी स्टडी में या आपके कोई जैसे वर्क के आपके पर्पज़ का नहीं है। फाइन। तो इसको सर्कल करेंगे ऑड वन, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पे दिए बच्चों, देखिए पिजन, पैरट, पिकॉक एंड बर्ड,
ये तो बर्ड्स हो गए, ये सब क्या हो गए बच्चों, बर्ड्स हो गए। लेकिन यहाँ पे एक डियर का डायग्राम दिया जो कि एनिमल्स में काउंट होता है ना बच्चों, ये एनिमल कहलाते हैं। तो बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ पे एक साथ दिए, तो जिसमें बर्ड्स तो मोस्टली बर्ड्स है, केवल एक ये डियर एनिमल है, तो ये ऑड वन हो गया, मतलब बर्ड्स के बीच में एक एनिमल का पिक्चर दे दिया। ऑड वन हो गया मतलब डिफरेंट हो गया, ये इनसे सिमिलर मैच नहीं करता है, इसको ऑड वन को सर्किल करेंगे। फाइन, डियर को। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ दिया है जैसे ये कारपेंटर है, यहाँ एक बॉय खेल रहा है क्रिकेट, ये बास्केटबॉल हो रहा है ना, और ये रनिंग कर रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर को देख के हमको समझ में आता है कि ये सब चीज़ें तो एक गेम है, एक स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है ना, उसके अंदर आती है, स्पोर्ट्स वगैरह कह लो आप, है ना, या आपका गेम बोल लो, प्ले करते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन कारपेंटर ये एक अलग वर्क हो गया बच्चों, है ना, ये लकड़ी से रिलेटेड मतलब फर्नीचर से रिलेटेड वर्क हो गया, तो ये ऑड वन हो गया, इन पिक्चर से सिमिलर नहीं होता है, ये ऑड वन होता है, इसको सर्कल करेंगे हम। नेक्स्ट है बच्चों देखिए, यहाँ पे मंकी दिया है और फिशेस के डायग्राम, जैसे फिश है, वेल है, ऑक्टोपस है और ये टर्टल है। तो हम देखेंगे बच्चों ये सब तो वाटर एनिमल है ना, पानी में पाए जाते हैं वाटर एनिमल। बट मंकी ये वाटर में नहीं चल सकता, नहीं रह सकता, है ना, ये कहाँ रहता है, ये ट्री पे, लैंड पे रहता है। ओके, तो ये ऑड वन हो गया, इसको आप सर्कल करेंगे। ये सारी पिक्चर्स तो वाटर एनिमल्स की हो गई, लेकिन ये ऑड वन है। फाइन, एंड लास्ट पेज इज टर्न योर पेज, एक्टिविटी शीट नंबर 30। इसमें दिया है ट्रेस एंड ड्रॉ द काइट स्ट्रिंग्स फॉर ईच चाइल्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पे काइट्स की पिक्चर्स दिए, ऊपर 5 काइट्स ड्रॉ दिए, बीच में इनके स्ट्रिंग को डॉट से कंप्लीट किया, मतलब यहाँ पे डॉट 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 दिया है, मतलब ये स्ट्रिंग्स मीन्स इनकी जो डोरी होती है बच्चों, रस्सी जो डोरी है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इनको ट्रेस करके हमको कंप्लीट करनी है। और कंप्लीट किस तरह से करनी है कि काइट से लेके नीचे देखिए बॉयज़ बच्चों की डायग्राम है, चिल्ड्रन के पिक्चर्स दिए, तो इन सारी पिक्चर्स इन सारे बच्चों के हाथों में, इनके हैंड में, एक एक हाथ में इनके ये काइट को आपको, इसकी स्ट्रिंग को आपको इनको होल्ड करवाना है, मतलब पकड़ाना है। ठीक है, चलिए अब हम ट्रेस करते हैं इसको। जैसे फर्स्ट काइट है, इसकी स्ट्रिंग को ट्रेस करेंगे, मतलब आपको पेंसिल से ये ड्रॉ करनी है, समझ गए, पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ करिए, इसको डॉट्स को ट्रेस करेंगे इस तरह से। और ये फर्स्ट जो पिक्चर है, फर्स्ट जो डायग्राम है, ये बॉय वाला, इसके हैंड में इसको स्ट्रिंग को हमने होल्ड करा दी, मीन्स पकड़ा दी। फाइन, नेक्स्ट देखिए सेकंड काइट, इसको हम ट्रेस करेंगे, इसकी स्ट्रिंग को इस तरह से डॉट्स को ट्रेस करते जाइए, और एक पूरी स्ट्रिंग बनती कंप्लीट, और इस बॉय के हैंड में हमने इसको होल्ड कराई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड, इसे भी ट्रेस करते जाएंगे, नीचे लेके आएंगे और इस गर्ल के हैंड में होल्ड करा देंगे। ठीक है, इसको पकड़ा दिया हमने। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इस स्ट्रिंग को ट्रेस करेंगे और इस बॉय के हैंड में इसको होल्ड कराएंगे। फाइन, फिफ्थ नंबर पे देखिए, फिर से इस काइट को, इसकी स्ट्रिंग को हमने ट्रेस किया, इस तरह से डॉट्स को ट्रेस करते हुए, सॉरी थोड़ा सा आप डॉट्स पिलाएंगे, और उसे इस बॉय के हैंड में होल्ड कर दें। फाइन, इसको इस तरह से कंप्लीट करना ओनली आप, है ना, क्या करना है, इसकी स्ट्रिंग्स को, काइट की स्ट्रिंग्स जो हैं इनको आपको ट्रेस करना है और नीचे इनके हैंड में लाके यहाँ पे ज्वाइन करना है। फाइन, तो ये एक्टिविटी शीट नंबर 30 कंप्लीट होती है। तो बच्चों आज मैंने 26 to 30 एक्टिविटी आपको कंप्लीट कराई है, आप भी अपनी वर्कशीट में ये यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। फाइन, थैंक यू।